द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 4 में रुक गए थे, राइट? कथम भीष्मम् अहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिसूदन। अर्जुन का ये आक्षेप था भगवान के लिए कि जो लोग मेरे पूजा करने के मतलब पूजा करने लायक हैं उन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही अच्छा सुंदर विश्लेषण दिया था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्य शिष्टाचार यह है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए, यानी कि बातों बातों में भी कुछ न बोला जाए। गुरुजन हमेशा रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्ट करने लायक रहते हैं। हालांकि आगे जाके बोलेंगे खुद प्रभुपाद तात्पर्य में, जो गुरु भगवान के दिए हुए मार्ग से दूर चले उस गुरु को त्याज्य भी कर सकते हैं करके प्रभुपाद बोलेंगे। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में यह भी लिख रहे हैं कि क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपानी मुनि पर हाथ चला सकते थे? नहीं। तो अर्जुन ऐसे तर्क वितर्क कर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ये तर्क वितर्क करते हुए, लेकिन यही उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कंफ्यूजन में टर्न हो जाएगा, जो हम देखते हैं अभी श्लोक नंबर 5 से। गुरुन् हि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षाम् अपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीन भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। अनुवाद पढ़ेंगे अरविंद गुप्ता प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए अनुवाद। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर। जी प्रभु। यस कंटिन्यू कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रहा प्रभु? मेरे को आवाज आ रहा है, क्या हमको आवाज आ रहा उन्हें है? मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। करेक्ट। भुंजिन भोगान रुधिर प्रतिदान, यानी कि ऐसी लड़ाई जिसमें मैं राज्य तो जीत जाऊंगा, लेकिन जो राज्य जीता जा रहा है वो राज्य जो मुझे सुख लेने की मैं कोशिश करूंगा बाद में, लेकिन वो सुख कैसा है? अपने ही परिजनों के, अपने ही रिश्तेदारों के खून से सना हुआ। तो ऐसा राज्य कैसे भोग सकता हूँ मैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बादरायण आपकी प्रभु आवाज जी। बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है आज। मैं यस थोड़ा प्रभु जी। कम ही बोल रहा हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी आ रही है जोर से? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज जोर से आ रही है? हाँ अभी तो सही आ रहा है। अच्छी आ रही है। क्या कीजिए ना, अगर आवाज कम लग रही है तो आपका जो माइक्रोफोन या डिवाइस है ना उसमें आवाज बढ़ाइए। हाँ हरे कृष्णा। क्या हो गया? इंटरनेट कनेक्शन तो मेरे इधर है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? आ रहा है प्रभु जी, सब ठीक है। आ रहा है ठीक है ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ स्कोर है चंदना, वो वैसे ही है, बिल में वैसे है नाम का। हरे कृष्णा। सॉरी ये क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे ऑफिस है। तो एक प्रभु जी सामने आए हैं इसलिए। मैं क्या बता रहा था आपको? श्लोक नंबर 5 में हम थे। भुंजीन भोगान रुधिर प्रतिदान, तो ये रक्त से सना हुआ होगा, राइट? तो ऐसा भोगना ठीक नहीं है और उससे आनंद भी नहीं आएगा। किसी को तकलीफ देके
समझ लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मन चाहिए चीज़ आपको मिल जाएगी, आपकी मन चाहिए चीज़ जो भी है, आपने उस चीज़ को पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको किसी को बहुत कष्ट देना पड़ता है, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, या किसी का कुछ बुरा करना पड़ता है। तो ऐसी अगर वस्तु आपको मिलेगी, भले वो आपकी मन चाहिए चीज़ क्यों ना हो, आपको कैसा लगेगा बताइए? ये जो मायापुर मंदिर दिख रहा है पीछे बैकड्रॉप में, माता जी आपका नाम यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा प्रभु जी, एक गिल्ट अपने अंदर आएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे ही पोजीशन में आप अपने आप को बनाइए। अभी देखिए अर्जुन के क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन के पोजीशन में अपने आप को बिठाइए। ये मत सोचिए कि मैं अभी थक गया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, प्रसाद भी नहीं लिया, अभी क्लास चलेगी, बस ये मूड में अगर गीता सुनेंगे तो पेनिट्रेट नहीं होगी अंदर। जैसे कि थोड़े 2 मिनट पहले मेरा ऐसा मूड था, ठीक है और एक क्लास लेकिन थोड़ा अभी गुस्सा मेरे को आ रहा है सब भक्तों को देख के तो उस अर्जुन की स्थिति में आप जाइए और इमेजिन कीजिए कि ऐसी चीज आपकी भले मनपसंद चीज है और उसके लिए आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वो चीज आपको चाहिए, लेकिन वो चीज प्राप्त करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है गलत। तो आप नहीं चाहेंगे, कोई भी जेंटल आदमी, कोई भी सभ्य इंसान ये नहीं चाहेगा कि मैं दूसरों को दुख देके कोई सुख प्राप्त करूं। करेक्ट? अगर वो इंसान है, सभ्य व्यक्ति है, फॉरगेट अबाउट डिवोटी, वो भक्त भी नहीं है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ऐसा कभी सोचता नहीं है, राइट? तो भक्त होगा तो और हाई लेवल पे सोचेगा वो। तो वही यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि ये सब जो लोग हैं, गुरुजन हैं, भले वो सांसारिक लाभ के लिए इस समय इस पोजीशन में आए हैं, लेकिन मैं उनको दूर करके इस सत्ता को नहीं पा सकता। और एक्चुअली समझो फॉर एग्जांपल, अगर भगवान भी बोलते हैं कि कृष्णा सेज नो दे आर नॉट महानुभावा, दे हैव टेकन द साइड ऑफ इविल एंड आल्सो दे हैव बीन न्यूट्रल विटनेस व्हेन द्रौपदी वाज डिसरोब्ड। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो इस समय जो अर्जुन शब्द इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, महानुभावान, महाअनुभावान, यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं महापुरुष। ऐसे इतने बड़े बड़े महापुरुष, अर्जुन तो क्या बात कर रहा है इन महापुरुषों की, ये महापुरुष कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने एक तो अधर्म का साइड लिया है, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये लोग चुपचाप बैठे थे, तो ये महानुभाव कैसे हो गए? तो इसके प्रत्युत्तर में अर्जुन ये श्लोक बता रहे हैं कि भले वो ऐसे हो, हत्वार्थ कामान, यानी कि अपना जो लाभप्रद चीज है वो पाने के लिए भरे काम और लोभ के शिकार ये हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इवन अगर आप महाभारत में जाएंगे, महाभारत का 6th भीष्म पर्व, उसमें भीष्मदेव खुद बोलते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासो तू न अर्थ कश्चित इति सत्य महाराजो बद्योस्मि अर्थ न कौरवो। भीष्मदेव बोलते हैं कि मैं खुद क्या हुआ हूँ, बाध्य हो गया हूँ दुर्योधन और कौरवों के साइड का पक्ष लेने के लिए, क्योंकि अर्थस्य पुरुषो दासो, क्योंकि मैं क्या बन गया हूँ, ये लोग जो मुझे संपत्ति देते आ रहे हैं, ये जो मुझे मेंटेन करते आ रहे हैं, इस चीज का मैं गुलाम बन गया हूँ। इसलिए देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम सब लोग संपत्ति को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, राइट? हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा धन दौलत रहेगा, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स रहेंगे, ऐसी कई चीजें रहेंगी और मैं इन चीजों का उपभोग करूंगा। लेकिन इसके उल्टा हो जाता है, हम पैसे का उपभोग नहीं कर पाते बल्कि पैसा हमारा उपभोग करता है। वेल्थ कंट्रोलर्स इंस्टेड ऑफ वी कंट्रोलिंग वेल्थ। कैसे, कौन बताएगा मुझे? वेल्थ कंट्रोल्स अस रादर देन वी बताइए डॉक्टर साहब, बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जनरली हम यही, जैसा आपने कहा कि हम सोचते हैं कि पैसा आएगा तो हम बहुत उसका उपभोग करेंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे।
लेकिन जैसे ही पैसा आता है या पैसा आने के लिए ही हमें इतना ज़्यादा उसके लिए समय डिवोट करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है कि हम उस पैसे को भोग ही नहीं पाते। उस पैसे को अर्न करने में ही हमारा सारा समय चला जाता है, हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। करेक्ट तो करेक्ट हम बिल्कुल इंडल्ज हो जाते हैं उसको अर्न करने में ही, बल्कि उसका उपभोग हमारे फैमिली मेंबर्स या अन्य कोई कर पाता है, लेकिन जो पैसे को अर्न कर रहा होता है वो उसका उपभोग नहीं कर पाता। वो स्वयं ही पैसे का भोक्ता बन जाता है, शिकार हो जाता है। करेक्ट। सुन लीजिए फैमिली मेंबर सब लोग। मजाक कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, वन मोर पॉइंट। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ पे आप? मुझे दिख नहीं रहे। अच्छा, मेरे पास स्क्रीन में इतने लोग क्यों दिख रहे हैं? आपने वीडियो ऑन नहीं किया है क्या? नहीं, ऑन है प्रभु जी वीडियो तो हम लोग। हाँ हाँ, दिख रहे हैं। बोलिए, रुक्मिणी द्वारकाधीश, बोलिए। सॉरी, आपका उतना ही दिख रहा है नाम, इसलिए आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बोलिए। Okay. Project, moreover, it increase insecurity. It creates fears. Actually, for maintaining that wealth, we need security as well. So it increases our insecurity. करेक्ट। राइट। आज वो प्रभु जी माता जी किधर गए? वृंदावन वाले जो जोड़ी उनकी थी, दिख नहीं रहे आज। ठीक प्रभु है, जी, उनका मैसेज आया हुआ था, ग्रुप पर आया हुआ है कि किसी कारण से वो आज क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दे देंगे उनको। देखिए, और एक चीज होती है, जैसे हमारे पास पैसा आता है ना, अभी हम तो ठीक है डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करने की वजह से मतलब हमारे जो नियम है हमको बंदिश लगा देते हैं। जैसे 4 नियम पालन करते हैं हम, फिर जो भी खाना है वो ऑफर करके ही खाना है। इसकी वजह से हमारा लाइफ काफ़ी सेफ बन जाता है, भले हमारे पास बहुत सारा पैसा ही क्यों ना आ जाए। और अगर ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो भक्त क्या करेगा? ज़्यादा जितना घर में इस्तेमाल करना है करेगा, बाकी मंदिर में दान दे देगा या कुछ पुस्तक बांटेगा या तीर्थ यात्रा करेगा, कुछ भगवान के लिए आध्यात्मिक करेगा, राइट। लेकिन जो लोग आज के समाज में जो 99.999 जो % लोग हैं जिनके सेंसेस कंट्रोल नहीं है, जो 4 नियम पालन नहीं करते हैं, उनके पास जैसे ही पैसा आता है तुरंत वो क्या हो जाते हैं, उनकी जितनी भी पुराने गलत हैबिट्स हैं वो ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। समझो अगर आपके पास पैसा नहीं था तो आपका लाइफ रेगुलेटेड था। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति आने लगेगा तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। समझो अगर किसी आदमी को जुआ खेलने का आदत है फॉर एग्जांपल, तो अगर आदमी के पास पैसा नहीं है तो कितना जुआ खेलेगा? वो थोड़ा खेलेगा, कहीं से उधार लेगा, ये करेगा, दैट्स इट। बट अगर उसके पास पैसा आ गया तो उसका जो प्रोपेंसिटी है जुआ खेलने का वो 100 टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि पैसा, या फिर यहाँ पे जैसे महाभारत में कह रहे हैं भीष्मदेव कि अर्थ जो संपत्ति है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो हमको आनंद दे सकती है, लेकिन उसके विपरीत होता है, वो हमें कंट्रोल करती है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइव एग्जाम्पल देखा जा रहा है, भीष्मदेव, द्रोणा और जितने भी महानुभाव यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, और ये मजबूर है उनका पक्ष लेने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनको क्या किया है? मेंटेन किया हुआ है। तो जिसने मेंटेन किया है, और देखिए दूसरी भी चीजें हैं, महाभारत का जो बैकग्राउंड आप देखेंगे शुरू में शंतनु और सत्यवती एपिसोड में, तो अपने पिता के खातिर भीष्मदेव ने, जब सत्यवती ने कहा कि मेरा ही पुत्र क्या होगा, इस जो आगे आने वाला जो साम्राज्य है उसका प्रिंस बनेगा, राजा बनेगा, तो इसलिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी क्या करूंगा? शादी नहीं करूंगा। जब शादी नहीं करूंगा तो संतान उत्पन्न होने वाला का सवाल ही नहीं है, राइट। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भी वचन दिया था कि आगे जितने भी आने वाले रूलिंग कुरु डायनेस्टीज हैं, परंपरा जो आगे चलेगी, सबका मैं क्या करूंगा? रक्षण करूंगा। अब उस समय उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे जाके ये सब भयंकर युद्ध आएगा। तो ये एक उसमें वर्णन करते हैं। और दूसरा, जैसे कि हम जानते हैं भीष्मदेव अपनी डिवोशनल साइड यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं भगवत महाभारत में। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भीष्मदेव कौन थे। भीष्मदेव कौन थे? भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। उनके अगर आप श्लोक पढ़ेंगे भागवतम में तो आपके आंखों से आंसू आएगा, इतने डिवोशनल श्लोक है। प्रथम स्कंद में आप पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में आते हैं वो प्रथम स्कंद के, डिपार्चर ऑफ भीष्मदेव, भीष्मदेव का जो प्रयाण हुआ इस दुनिया से। तो भीष्मदेव ये भी दिखाना चाहते थे, प्रभुपाद ये पॉइंट बहुत बार अपने लेक्चर्स में बोला करते हैं कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम में से
या दूसरा कोई भी भक्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के पक्ष में जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। तो ये यहाँ पे चीज दिखा रहे हैं कि भले मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरा भी ये हाल हो सकता है अगर मैं अपोजिट पार्टी में चला जाऊं। दूसरी और एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि अभी कभी कभी लोग बोलेंगे कि भीष्मदेव भगवान के इतने अच्छे भक्त थे तो इन्होंने ये रोल क्यों अपनाया। क्योंकि ऐसा जो रोल है जो मैं पिछले श्लोक में बता रहा था आपको, 32 से लेकर 35 में प्रथम अध्याय के, जो थैंकलेस टास्क है, थैंकलेस यानी कि ऐसी सेवा जो हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई अपने आप को विलेन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वो रोल कौन कर रहा था? भीष्मदेव कर रहे थे। भीष्मदेव की जैसी सेवा हम में से हर कोई नहीं कर सकते अपना नाम बदनाम करके। दुनिया के सामने भीष्मदेव बदनाम हो गए कि देखो, एक तो इसने अपने ही घर वालों को घर से निकाल दिया, और जब इतना बड़ा युद्ध संग्राम हुआ द्रौपदी के वस्त्रहरण से लेकर अंतिम तक। कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? किसी का माइक ऑन है तो कृपया युद्ध स्थल में माइक ऑन करना मना है, इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो वार हो जाएगा यहाँ पे बाकी भक्तों से। अजय बलराम प्रभु गाड़ी में घूम रहे हैं क्या? क्या बात है, अच्छा कहीं चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए ये जो थैंकलेस टास्क है ये भीष्मदेव के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ये भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा रोल कर सकते हैं। तो उल्टा ये पढ़ के हमें इतना, मतलब हमें ये चीज महसूस होनी चाहिए कि भीष्मदेव भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं कि ऐसा रोल करने के लिए भी रेडी है कि मेरी बदनामी करो चलेगा, लेकिन आपकी वाहवाही होनी चाहिए, भगवान आपके भक्तों की वाहवाही होनी चाहिए। अगर ये रोल भीष्मदेव ने नहीं लिया होता तो फिर अर्जुन की वाहवाही कैसे हो सकती थी, भगवान की वाहवाही कैसे हो सकती थी। तो ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है। तो जो अर्जुन यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावन, ऐसे महानुभावन लोगों को क्यों मारना है? मैं तो इन्हें नहीं मार सकता, मैं तो भीख मांगने के लिए रेडी हूँ, भीख मांग के रहना चाहता हूँ, राइट। और प्रभुपाद ये पॉइंट भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, राइट। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे आगे वाले श्लोक में, फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, लेकिन अभी हरे पिछले श्लोक, कृष्ण। यस 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 बोलिए। क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने काफी देर से हाथ यहाँ पे उठाया हुआ था। तो मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि छोटे 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 दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ। कहाँ पे आप, कौन से साइड में आप? जो स्क्रीन मेरे को दिखती है सब सेम स्क्रीन आपको दिख रही है ना? एक नंबर पे है ग्रेटर नोएडा राम भक्त कुछ तो है। हाँ आप ही रोज फर्स्ट हाँ नंबर। हमें अच्छा आप भी मतलब उधर? यहीं। अच्छा अच्छा, हाँ यस प्रभु जी बोलिए। एक्चुअली इसी में एक ऑप्शन आता है वो हैंड रेज करने वाला, जूम वाला, अच्छा पता नहीं शायद वो मैं, वाला हैंड रेज कर। अच्छा झूम हाँ वाला हैंड रेज, झूम में मतलब हाँ ऐप के अंदर है क्या? हाँ हाँ, अच्छा इतना टेक से भी नहीं हूँ मैं, पता नहीं शायद। तो बताइए। समझ आता हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है प्रभु कि आपने अभी यहाँ पे बताया महानुभावान, ठीक है, जो ऐसे महापुरुषों को, और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान इससे पहले ही कह रहे हैं कि ये महानुभाव नहीं है। तो मैं ये नहीं समझ पाया क्योंकि मतलब इससे पहले तो भगवान ने सिर्फ 2 ही श्लोक बोले नहीं हैं। नहीं नहीं, ये रसिक कमेंट्री आचार्य की मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ। आचार्य लोग भगवान के मनोगत को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, समझो। ठीक है। अगर भगवान ऐसा बोलेंगे अरे अर्जुन ये सब महानुभाव है, तो उसके उत्तर में अर्जुन बोलेगा भले महानुभाव होने दो, मुझे कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजन है वो, मैं नहीं मारूंगा उन्हें। ऐसा आचार्य लोग भगवान का मंतव्य और अर्जुन का डिस्कशन कोट कर रहे हैं, ठीक है। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी, शायद बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है किसका, मेरा या आपका? आपका। रिकॉर्डिंग ऑन है माता जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा दिख रहा है आपको रिकॉर्डिंग? अच्छा मैं ऑन करता हूँ तो दिखता है आपको? दिखेगा दिखेगा। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा तो आपको दिख जाएगा? हाँ प्रभु जी, स्क्रीन पे राइट साइड टॉप पे रेड हो जाता है ना, रिकॉर्डिंग का जो स्विच है। हाँ वो ब्लिंक भी हो रहा है, ब्लिंक भी हो हाँ रहा है। यस, यस प्रभु जी, प्रूफ यस की रिकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक है ओके। तो बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसे आचार्य की, वो प्रभु जी गायब हो गए, कहाँ चले गए? अच्छा इधर आ गए क्या? ओके ओके ओके, मेरे को आप ऊपर दिख रहे थे, अब यहाँ पे आ गए, ठीक है ठीक है, हैं आप हैं क्लास में हैं।
ओके, तो आचार्यों का ये रसिक कमेंट्री है। अगर रसिक कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे सिलेबस से। कभी कभी ऐसा होता है, फिलोसॉफी पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए बीच बीच में कुछ रसिक कमेंट्री है आचार्य की मैं यहाँ वहाँ से जो मैंने सुनी है चैतन्य चरण प्रभु से और दूसरे भक्तों से, उसको ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हैं, और प्रभुपाद भी उनका मनोगत व्यक्त करते हैं कभी कभी तात्पर्य में, राइट। तो ये अर्जुन जो इतना कॉन्फिडेंट था, अभी देखिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला जाएगा। न चैतद विद्य कतरं गरीयो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अनुवाद पढ़ेंगे। नाम श्रद्धा देवी माता जी। नाम श्रद्धा, क्या नाम है? नाम में श्रद्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यस मैं सुन रहा हूँ, पढ़िए माता जी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। राइट, देखिए पिछले श्लोक में अर्जुन कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, मैं नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, उसके बदले मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसका वो कॉन्फिडेंस कंप्लीट कंफ्यूजन में टर्न हो गया इस श्लोक में। बोला है कि मैं अगर लड़ूंगा तो भी मेरा नुकसान है और नहीं मारूंगा तो भी मेरे सामने लोग खड़े हैं, करूं क्या मैं? ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई बार आती है कि नहीं? ये सेवा करूं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करूं तो भी गुरु महाराज को वचन दिया है कि मैं सेवा करूंगा। तो ऐसी जब दुविधा आए तो उसके लिए गीता का 7वां श्लोक है, हम जाएंगे उसमें गीता का 7वां श्लोक इसलिए इतना बहुत ही फेमस और प्रभुपाद का आपका अब तक का सबसे जबरदस्त और इम्पोर्टेंट तात्पर्य आएगा उसमें। लेकिन इस तात्पर्य में आइए, जो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है उसको प्रभुपाद देखे कैसे लिखते हैं तात्पर्य में। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते उसको रक्तपात करना चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं उसका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविता एकमात्र भिक्षा ही रह जाती है, फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है प्रभुपाद कैसे लिख रहे देखिए फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी अवस्था में उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, ऑफकोर्स हिंदी में वो अलग अलग डायलॉग मारते हैं बॉलीवुड में जी हारी हुई बाजी को जीतना है, जीती हुई बाजी को हारना है, ऐसे अलग अलग कुछ कोटेशन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की स्थिति देखिए, जो जीतने के बाद भी हार है उसकी। सब लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? ओके, कुछ लोगों के वीडियो बंद है, अगर वो चालू करेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, मुझे दर्शन होगा उनका कि वो पुस्तक के साथ हैं या कहीं घूम रहे। अजय बलराम प्रभु जी कहाँ चले गए? ठीक है, कहीं तो घूम रहे हो, कोई बात नहीं, आएंगे वापस। हाँ ठीक है, खाली वीडियो ऑन करना है तो कीजिए, माइक ऑन मत कीजिए। तो हम जीतेंगे लड़ाई। कुछ बोलना चाहते हैं कोई भक्त? ठीक है, अगर हम युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों अवस्थाओं में क्या है, हमारी हार दिख रही है, मेरे को अर्जुन कह रहा है। और देखिए ये लाइफ में कई बार ऐसा हमारे जब सामने प्रसंग आता है कि कोई चीज करनी है या नहीं करनी है। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है चैतन्य चरण प्रभु देते हैं, आपने सुना होगा कई बार, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस सुना है आप लोगों ने? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आपको उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि समझो किसी चीज को हम अगर अनडिसाइडेड है, मैं करूं या ना करूं, तो जनरली हम नहीं करते हो, मतलब करने नहीं जाते वो चीज, या फिर कभी करते भी है डिपेंडिंग ऑन कि वो चीज मुझे कितनी तकलीफ देती है। जिस
जिस निर्णय में या फिर जिस एक्शन में जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा वो चीज हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे भक्ति शास्त्री का, तो आप पढ़ाई करते करते थोड़ा नींद आना चालू हो जाएगा कभी, फॉर एग्जाम्पल थके हुए हैं आप, तो आप सोचते हैं मैं सोऊं या नहीं सोऊं, मैं 5 मिनट सो जाऊं, नहीं 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 मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, या चैंटिंग कर लीजिए आप, ठीक है चैंटिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल हम लोग रोज करते हैं आज मेरा भी कुछ चैंटिंग बाकी है, तो मुझे भी चैंटिंग करना थोड़े समय के बाद। तो चैंटिंग करते समय हमें ऐसा कभी कभी होता है कि नींद आ रही है, मैं जपा करूँ, नहीं 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 नहीं, एक माला एक पूरा करके उसके बाद ही देखा जाए। तो ये जो स्ट्रगल में कभी क्या होता है ना, चलो 5 मिनट सो ही लेता हूँ, फिर एक ज़्यादा रिफ्रेश हो जाऊंगा तो अच्छा जप होगा मेरा या अच्छी पढ़ाई होगी। तो ऑफकोर्स वो 5 मिनट का आगे जाके आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो मार्ग सबसे कम रेजिस्टेंस देता है हमको, सबसे कम संघर्ष करना पड़ता है, वही पाथ हम लोग चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि अर्जुन यहाँ पे कर रहा है। अब तक तो अर्जुन यही कर रहा है, क्योंकि भीष्म और द्रोण को मारना उसके लिए सबसे संघर्षमय चीज है वो, और युद्ध छोड़ के चले जाना और भीख मांगना सबसे आसान है, राइट। तो भीख मांगना आसान है, दिस इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, इसलिए वो इस मार्ग को जाना चाहता है। तो ये जो अवस्था यहाँ पे दिख रही है अर्जुन की, वो हमारी भी मेंटालिटी रोज की है, ये आज की नहीं, कि हम लोग जब कोई चीज अनडिसाइडेड रहते हैं तो मोस्टली हम वो चीज कर बैठते हैं जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस हो। ये तो मैंने एक नींद का एग्जांपल दिया। दूसरा पॉजिटिव साइड में एग्जांपल समझो, आप प्रसाद ले रहे कहीं पे, फेस्टिवल है, अभी तो खैर मंदिर बंद है तो मंदिर में मुलाकात नहीं होती है, फेस्टिवल नहीं हो रहे हैं, लेकिन घर में आपके कभी कोई फेस्टिवल होते होंगे छोटे मोटे। तो समझो कभी अगर पूरी है हमारे पास प्रसाद में और आलू की सब्जी है, आज हमारे पास आलू की सब्जी थी लेकिन पूरी नहीं थी मैं पूरी को याद कर रहा था, आलू की सब्जी है, रस्सा एकदम मस्त, पूरी भी होनी चाहिए थी, मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा था ये। तो अगर समझो हमने 4 पूरी खा ली है और हमको खाना है 5, हमारा लिमिट है बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ कंडीशन एंड ऑल दैट, तो हम सोचते हैं कि एक खाऊं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं खाऊं, तो हम जनरली क्या कर बैठते हैं, खा जाते हैं ना एक्स्ट्रा एक खाते हैं, 2 खाते हैं, 4 खाते हैं, 5 खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, ज्यादा प्रतिकार नहीं करना पड़ता है अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, राइट। तो बस वही स्थिति यहाँ पे अर्जुन मेंटेन कर प्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस वाला पाथ है भीख मांगने का। भीख मांगना आसान है ना, आसान है कि नहीं? आप में से अगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बोल दिया जाए अरे ये सब इतना संसार, इतना घर परिवार नौकरी ये सब मेंटेन करना है, इसकी बजाय सिंपल वृंदावन में जाओ, एक बाबा का जैसे लाइफ जियो, भिक्षा मांगो, जो मिलेगा खाओ, सुखी रहो, कैसा लगेगा आप लोगों को? नहीं नहीं पसंद आएगा? यस, बोलिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी। प्रभु जी, इट्स नॉट वेरी इजी टू से कि ये अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, यही अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं एक पाथ चूज कर रहा हूँ, वैसे ही हमको भी नहीं समझ में आता। जब हम एक्स्ट्रा पूरी खाते हैं तो हमको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर इजीली गिविंग अप, इजी पाथ है ये, लेकिन उसका नतीजा दूसरे दिन हमको भुगतना पड़ता है, राइट। तो वही चीज अर्जुन को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि भले एकदम, और हमारी भी टेंडेंसी रहती है हम आसान मार्ग को स्वीकार करने लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया में शॉर्टकट कहीं नहीं रहता है। कल मैं एक सुंदर वीडियो देख रहा था, ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल, लेकिन वो लोग भी बोलते बोलते कुछ अच्छी चीजें बोल जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि वो लोग बोलते नहीं है, भगवान भी उनको प्रेरणा देते हैं। तो बता रहे थे कि ऐसी मतलब जो सक्सेस का लैडर है, सक्सेस तक पहुंचने के लिए कभी भी लिफ्ट नहीं रहता है, सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमेशा सीढ़ी से ही जाना पड़ता है। करेक्ट? सही है कि गलत है? हाँ सही है। वैसे ही भक्ति शास्त्री एग्जाम आपकी आने वाली है, आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी क्लास के पहले एक माताजी पूछ रही थी, प्रभु जी कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे? तो मैंने बताया होंगे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे धीरे धीरे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है। सक्सेस के लिए हमको सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ता है, वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप, ऐसा करते करते करते।
बीच में एक प्रभु जी का फोन भी आया था, मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि जब भी कोई इंद्रिय विषय वस्तु हमें अगर परेशान कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, उस वस्तु और हमारे बीच में एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर देना चाहिए, एक बाधा लानी चाहिए ताकि उसका जो एक्सेस है वो कठिन हो जाए हमारे लिए। राइट, आप लोगों को याद है एग्जाम्पल है, याद है क्या? हाँ, सिनेमा घर के दिन सिनेमा घर, क्योंकि सिनेमा तो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमने देखा भी है काफी। राइट, सबके अपने अपने मॉडल है, किसी का सिनेमा घर, किसी का क्रिकेट घर, किसी का क्या, अलग अलग अपना अपना जो हमारा संस्कार था उसके हिसाब से। तो डेफिनेटली ये सबसे जरूरी है कि हम सबसे प्राइमरी चीज ये करें कि उस चीज को स्टॉप करें। राइट, लेकिन नेक्स्ट लेवल में तो प्रभु जी कुछ चीजें बता रहे थे तो मैं उनको बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना, वैसे करना है, लेकिन अल्टीमेटली आप किसी भी चीज को कितना भी स्टॉप करें, फिजिकल लेवल पे आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे तो आपको भक्ति के 5 अंगों में से किसी एक अंग में हायर टेस्ट लाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपके मन के बाहर आपने भले टीवी बंद कर दिया, लेकिन टीवी मन के अंदर चलता रहेगा ना। उस टीवी, उस सिनेमा, उस थॉट्स, उस गलत संस्कार, उन सबको रोकने के लिए हमको जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हुए 5 तत्व है, हरिनाम, श्रीमद् भागवत, वैष्णव सेवा, धाम यात्रा या धाम दर्शन और डीटी वर्शिप, इन 5 में से किसी एक में टेस्ट लाना ही पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि ये पहली स्टेज है कि हमें वो ऑब्स्टेकल लाना ही पड़ेगा हमारे और इंद्रिय विषय वस्तु के बीच में, लेकिन नेक्स्ट ये तो हो गया नेगेटिव साइड, लेकिन पॉजिटिव साइड में हमें करना ही पड़ेगा। राइट, तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो स्थिति से जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, इनको नहीं मारूं लेकिन फिर भी ये मेरे सामने खड़े हैं। राइट, और प्रभुपाद तात्पर्य में देखिए एकदम एंड में एक सुंदर लाइन लिखते हैं। अब ये तात्पर्य प्रभुपाद ने अर्जुन को एक प्योर डिवोटी समझ के उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। नहीं तो आप बोलेंगे अरे प्रभुपाद ने तात्पर्य अचानक कैसे बदल दिया, अब तक अर्जुन को गाली दे रहे थे, बोलते अर्जुन ऐसा है वैसा है, भगवान भी उसको बहुत डांट फटकार लगा रहे हैं कि तू मूर्ख है, तू यूनक है, ये तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अचानक प्रभुपाद देखिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की उसकी इच्छा विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। अब ये सब प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी कैंडिडेट को अगर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना है, शास्त्रों को स्वीकार करना है, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होता है। क्या? नीचे लिखते हैं प्रभुपाद, जब तक इंद्रिय संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। तो अर्जुन के सेंसेस कंट्रोल थे कि नहीं? आई मीन टू से, जब अर्जुन बोल रहा है कि मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ, मुझे ऐसा सत्ता नहीं चाहिए, मतलब उसके सेंसेस रियली कंट्रोल में थे। जब तक आपके सेंसेस कंट्रोल में नहीं, तो इतना बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकते, इतना बोल नहीं सकते कि चलेगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ लेकिन आपका कल्याण हो। यस प्रभु जी बोलिए, ग्रेटर नोएडा राम आगे मुझे दिखने रहे, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, मेरा नाम हरीश स्मरण दास है। हरीश स्मरण दास। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, एक्चुअली इसमें ना मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि अर्जुन यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे वो डायरेक्ट भी तो ये बोल सकते हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसका कैसे लगाव हो सकता है जबकि उन्होंने उनके साथ में इतना सब कुछ किया। ओरिजिनल जो लगाव है अर्जुन का वो तो गुरु द्रोणाचार्य के प्रति है और पितामह भीष्म के प्रति है, तो वो उन दोनों का नाम क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे? वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए क्यों कह रहा है? देखिए ये थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ये है कि अर्जुन ये बोल रहा है, यही चीज दिखाता है कि उसका सेंसेस कंट्रोल में है। फर्स्ट थिंग, सही है कि नहीं? हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र के पुत्रों, रिपीट कीजिए वापस।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ पे वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे हम अभी तक जैसे भगवत गीता हमने पढ़ा है तो मेनली धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने तो भगवान लेके भी नहीं जाते इन्हें, ये नहीं बताते कि दुर्योधन है, ये है वो है, वो सीधा उनको दिखाते हैं ये गुरु द्रोण है, ये पितामह भीष्म है, इन्हीं Correct. दोनों से अर्जुन का सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो वो डायरेक्ट ये भी तो कह सकता है कि इन दोनों को मार के हमें क्या लाभ होगा, जैसे उन्होंने पहले भी बोला है। और उसके बाद में यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए कहना चाह रहे हैं, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि उनके बिना रहना बहुत कठिन हो जाएगा। करेक्ट। उनके बिना रहना क्यों कठिन होगा? क्योंकि यही तो उन्होंने तो यही तो चीज है ना, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्जुन देखिए, भक्त के यही लक्षण होते हैं। भले आप यही बोलना चाहते हैं ना कि अरे इन लोगों ने इतना अत्याचार किया फिर भी अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट? राइट। हाँ, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? यस प्रभु जी बोलिए। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। पहली चीज तो इसका चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने नो डाउट पांडवों पर बहुत अत्याचार किए और उनको राज्य भी नहीं दिया, सब चीज नहीं, लेकिन ये भी हमें समझना है कि मुख्यतया युद्ध का कारण क्या है। वही धृतराष्ट्र के पुत्र ही युद्ध के कारण हैं, जिनकी वजह से अर्जुन ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि पितामह कितने अच्छे हैं, गुरु द्रोणाचार्य कितने अच्छे हैं, इनकी क्या मजबूरियां हैं, ये क्यों उनके पक्ष से युद्ध में खड़े हुए हैं। तो इसलिए उनकी करुणा जो है निश्चित तौर से है ही है पितामह के और द्रोणाचार्य के प्रति, लेकिन उसके पीछे के मुख्य कारण तो धृतराष्ट्र के पुत्र ही है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो आज पितामह भीष्म युद्ध में खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म थोड़ी युद्ध करना चाह रहे थे कि नहीं हम युद्ध करेंगे, हमारी इच्छा है, या द्रोणाचार्य थोड़ी चाह रहे थे। चूंकि राजा दुर्योधन है, वो उस समय वो चाह रहा है, उसका आदेश है, और वो उस राज्य के प्रति आसक्त हैं, कर्तव्यबद्ध हैं या वचनबद्ध हैं, इसलिए उस वजह से आकर के वो युद्ध कर रहे हैं। तो इस वजह से अर्जुन तैयार है कि भाई नहीं, हम ठीक है, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को जीतना है जीत लें, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। और नो डाउट कि मोह तो उनका जागृत हुआ ही है कि हैं तो वो भाई ही एक ही वंश के हैं। महात्मा लोग ऐसे होते ही हैं, हमने देखा भी कि जो वैष्णव होते हैं वो अपराधों को स्वीकार नहीं करते, वो तत्क्षण उसको क्षमा कर देते हैं, चाहे वो उनको कितना भी कष्ट पहुंचाएं। तो पांडव तो निश्चित तौर से दैवी गुण से संपन्न थे, भगवान के भक्त थे, तो वो कोई ईर्ष्या नहीं रखते थे धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के प्रति। करेक्ट, यही पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। यानी कि इसलिए तो प्रभुपाद लिखते हैं ना कि जब तक अपनी इंद्रिय संयम में नहीं होंगी। यस प्रभु जी, आपको क्लियर होता जा रहा है? आपने जो क्वेश्चन क्लियर होता जा रहा है? हाँ प्रभु, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है। हाँ, देखिए इसमें मेन इसेंस ये है कि प्रभुपाद यहाँ पे जो लिखते हैं, जब तक इंद्रिय संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती। देखिए, अगर अर्जुन के सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहते, उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं रहती, तो वो भी बढ़ चढ़ के युद्ध करने के लिए आगे आ जाता। सही है कि नहीं? इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, उसको ये सब भोग नहीं चाहिए इस दुनिया का। किसके कॉस्ट के ऊपर? अपने ही लोगों को मार के ये सब नहीं चाहिए मुझे। उसकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में है। और अपोजिट पार्ट जो दुर्योधन है, उसकी इंद्रियां उतने कंट्रोल में नहीं है। चाहे भले दुनिया मरे, कुछ भी हो जाए, मेरे भाई मरे, माँ मरे, बाप मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी संपत्ति मिल जानी चाहिए। ये मेंटालिटी अपोजिट साइड में है। लेकिन इस साइड में जो अर्जुन खड़ा है, उसके सेंसेस काफी कंट्रोल में है, इसीलिए वो ये बोल पा रहा है। अगर डायरेक्टली आप ऐसा लेते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं लेकिन अर्जुन ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसकी सेंसेस, जैसे प्रभु जी ने कहा कि आपने ऊपर नियंत्रण होने की वजह से वो सब बोल रहा है। अगर नियंत्रण में नहीं रहता तो कैसे बोल पाता, राइट? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? और चिंतन कीजिए, समझेगा। यस माता जी बोलिए क्विकली। यस बोलिए। प्रभु जी, इसका एक्चुअली एक जैसे राधिका प्राण प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल अच्छे मतलब सही बताया, लेकिन आपने पिछले अध्यायों में बताया था इसके बारे में कि बेसिकली अर्जुन जो था उस वक्त वो भौतिक मोह से आसक्त हो चुका था।
और युद्ध में जो है, तो उस वक्त जब उसने द्रोणाचार्य, और कहते हैं कि जब इंसान मतलब बिल्कुल अगेंस्ट होता है, भौतिक स्थिति में आता है, तो माया जो होती है वो उसको उसके सबसे कमजोर पहलू के सामने ला करके खड़ा कर देती है। अब क्योंकि अर्जुन जो थे वो बहुत ज्यादा मतलब द्रोणाचार्य और इनके साथ में गुरु मतलब जो है भीष्म पितामह को जो है बहुत ज्यादा मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे उनके अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि वो लोग जो थे वो ऑलरेडी कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि कल को अगर मतलब ये युद्ध करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, ताकि भीष्म पितामह या फिर गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ जो है मतलब इनको कौरवों से भी उनको युद्ध ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था और इस वजह से भी वो पीछे हटना चाह रहे थे। तो आपने बताया था कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो भौतिक आसक्ति जो होती है वो उनके ऊपर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से गीता का ज्ञान जो था और आत्मा का ज्ञान जो था भगवान ने उनको अर्जुन को दिया वहां पर ला करके। करेक्ट। अब देखिए हमेशा प्रभुपाद के जो तात्पर्य है ना, यहाँ पे दो एंगल में घूमते हैं अर्जुन के लिए। एक एंगल में बोलेंगे कि आप भौतिक मोह से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, और दूसरे एंगल में प्रभुपाद ये बोलते हैं कि आपके अंदर दैवी गुण है, इतने अच्छे गुण हैं, आपके सेंसेस कंट्रोल में है, इसीलिए आप लड़ाई करना नहीं चाहते, आपके पास इतना अच्छा क्वालिटी है कि आप भले उन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया लेकिन आप नहीं करना चाहते। ठीक है। आप ये दो एंगल को हमेशा याद में रखिए। एक तो भौतिक आसक्ति की वजह से डेफिनेटली, जैसे माता जी ने कहा, और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में कि अर्जुन के अंदर ये सब गुण अच्छे हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि ठीक है भाई चलो जाने दो, तुमको जो करना है करो यार, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे गलत काम करके अपने ही लोगों को मार के नहीं करना चाहता। लेकिन यही चीज तो भगवान आगे जाके समझाएंगे अर्जुन को कि अर्जुन ये गलत काम नहीं है। अननेसेसरी कंपैशन मत दिखाओ, अननेसेसरी करुणा मत दिखाओ, जहां नहीं दिखानी है, जहां दिखानी है वहां दिखाओ। यही तो आगे अर्जुन भगवान को क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर? आप लोग के वीडियो हिल नहीं डुल नहीं रहे, क्या हो गया? मेरा इंटरनेट चालू है? चालू है। हरे कृष्णा। सब लोग हैं उपस्थित यहाँ पे? कोई भक्त आवाज निकाल के मुझे बता सकते हैं कोई है कि नहीं? हरे कृष्णा। एक्चुअली आपका भी तरह से थोड़ा प्रभु जी एक छोटा सा इसी में मेरा हरे कृष्णा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या हुआ? टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा वो आपकी आवाज तो हमें आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। नहीं मेरे पास यहाँ पे वीडियो सब एकदम स्टेशनरी हो गया, कहीं हिलने डुलने, मैं बोला कि क्या हो गया कनेक्शन। ठीक है ओके। एनीवे सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए फटाफट। प्रभु जी एक्चुअली मतलब मेरा पूछने का मतलब इतना सा था कि अर्जुन जो है वो पहले गुरु द्रोणाचार्य के लिए बोलते हैं, ठीक है, और मतलब भीष्म के लिए गुरु द्रोणाचार्य के लिए कहते हैं, फिर अदर महानुभावों के लिए कहते हैं, और बाद में वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए कहते हैं। करेक्ट है ना? और उसके बाद में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट ही भीष्म के लिए या गुरु द्रोण के लिए बोल के डायरेक्ट ही वो कार्पण्य दोषों पे जा सकते थे। देखिए अभी मतलब इसमें इतना भी एनालिसिस नहीं कर सकते। यस राधिका प्राण प्रभु कुछ बोलना चाहते, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली हरिस्मरण प्रभु को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के ऊपर मोह क्यों दिखा दिया। अरे भाई वो वैष्णव है, एक भक्त है, प्रभुपाद तात्पर्य में भी तो लिख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए उनको दया आ गई, अगर वो मतलब आप क्या चाहते हैं कि चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अत्याचार किया तो मैं उनका वध करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भीष्म पितामह मेरे दादा हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, इनके प्रति करुणा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति करुणा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है भाई। वो अर्जुन तो देखिए नो डाउट ये भगवान की विशेष कृपा थी कि जिसकी वजह से वो मोह में डाले गए। हमें भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं भगवान। हमें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अर्जुन कोई सांसारिक पुरुष नहीं था। अर्जुन बहुत विद्वान या आर्य कहे जाने वाला व्यक्ति था। नर नारायण के अवतार हैं अर्जुन और भगवान।
तो ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो कोई हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे? फिर भी भगवान ने ये भगवत गीता के ज्ञान को प्रकट करने के लिए युद्ध भूमि में इस तरह की व्यवस्था बना दी, जिससे एक भूमिका बनाई, एक व्यवस्था बनाई कि वो भगवत गीता का ज्ञान कहें, अर्जुन उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अर्जुन के अंदर वो दैवी गुण तो थे ही थे। आखिर नहीं होते तो इतने धृतराष्ट्र के पुत्रों के अत्याचार क्यों सहे होते वो? फिर अगर उनके अंदर इतने गुण नहीं थे तो वो 5 गांव से संतुष्ट होने वाले क्यों थे? वो तो ये भी तो प्रपोजल भिजवाए थे, भैया हमें केवल 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान उनके लिए शांति दूत बन करके भी गए, लेकिन तब जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह गया तब वो युद्ध करने के लिए आए। तो धर्मात्मा तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमेशा से क्षमा तो कर ही दिया था। कहाँ उन्होंने कभी धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पलटवार युद्ध किया? इतना करने के बाद भी जब एक बार दुर्योधन एक उनसे युद्ध में फंसा, चित्ररथ, प्रभु जी मैं भूल रहा हूँ, जो गंधर्व चित्ररथ, गंधर्वों से, यस यस यस, तो उसमें उनको बचाया किसने? स्वयं अर्जुन ने बचाया। फिर तो वो कहाँ है? ये धर्मात्मा तो थे ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये ठीक है, प्रेजेंटली वो मोहबस हो गए, युद्ध के मैदान में आकर के युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको प्रेरित किया और युद्ध कराया, धर्म की स्थापना कराई। तो इससे अब मत समझिए कि अर्जुन जो है बिल्कुल ईर्ष्यालु था। थैंक यू वेरी मच, क्षमा करिए। और यहाँ तक कि अभी भीख मांगने को भी रेडी हो गए वो। ठीक है, तो अभी देखिए वही सेम जो अर्जुन की स्थिति यहाँ पे 5वें श्लोक तक इतने कॉन्फिडेंट थे, 6ठे श्लोक में पूरे मात खा गए। अब उसी चीज को अभी आगे प्रेजेंट करेंगे 7वें श्लोक में कि मैं पूरी तरह परास्त हो गया हूँ। राइट, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा उच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अनुवाद पढ़ेंगे। आज सैफरन ड्रेस पहना है कौन सी माता जी? यहाँ पे नाम नहीं दिख रहे हैं। प्रभु जी माता जी दोनों चश्मा वाले हैं, सॉरी। पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। करेक्ट, ये श्लोक सबको मेमोराइज रहेगा। राइट, आप में से बहुत सारे लोग हो, है ना। कार्पण्य यानी कि कृपणता। अब इतनी सारी चीजें उसने जो कही थी और भगवान भी कह रहे थे, उसको एडमिट कर रहे हैं अर्जुन अभी। तो इसलिए देखिए सबसे पहली जो चीज होती है, कभी भी काउंसली जो हमारा बहुत बार संवाद चलता है और हम कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, सबसे पहली चीज होती है एडमिट, एक्सेप्ट। अपनी गलतियों को, अपनी समस्याओं को, अपने वीकनेसेस को स्वीकार करना सीखें। जब तक हम अपने कमजोरियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसको समाधान जो निकालने का मार्ग है वो खुल ही नहीं सकता। देखिए इस श्लोक से पहले प्रथम अध्याय में भी अर्जुन ने कितनी सारी चीजें कही, और अब तक अर्जुन ने जब तक भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपने वीकनेस को एडमिट नहीं किया, तब तक भगवान ने कुछ भी उसको उपदेश देना नहीं चालू किया। लेकिन इसके बाद चालू करेंगे उपदेश, जब वो स्वीकार करेंगे कि यस भगवान मेरे अंदर एक कृपणता है, कार्पण्य दोषो, इस अपनी कृपण दुर्बलता के कारण क्या हो गया है, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे सही क्या करना है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, तो इसलिए यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो भी श्रेयस हो, कल्याणकारी हो, आप अब मुझे क्या कीजिए, बताइए। अब मैं क्या हूँ, आपका शिष्य बन गया हूँ और आप मुझे अभी इंस्ट्रक्शन देना चालू कर सकते हैं। अभी तक तो हम दोनों दोस्त की बात कर रहे थे, हाँ ठीक है। जब हम कभी, देखिए हमारे बीच में भी कुछ रिलेशनशिप रहते हैं एज अ गॉड ब्रदर ऑल्सो, हम लोग साथ में जब हैं, हम में से बहुत सारे लोग तब तक दूसरे को कुछ चीज बताते नहीं है जब तक सामने वाला व्यक्ति सही में सीखने और समझने के लिए रेडी ना हो। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है? ऐसा
जब अगर कोई हमें कुछ चीज का समाधान ना पूछे और हम बताते जाए तो क्या होता है, सामने वाला चिढ़ जाता है। ऐसे कहते हैं ना, बिना पूछे आप फीडबैक देते हैं। फीडबैक देना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। बिना प्लेटफॉर्म के अगर फीडबैक देंगे तो फीडबैक अंदर नहीं जाता है, तो फीडबैक वहां से बाउंस करके वापस चला जाता है उसके पास ही। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए। उस स्टेज में अगर आके हम दोनों डिस्कस करेंगे तो ही वो बात एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स भी ऐसा ही है। आप चाहें तो घर में बैठ के गीता पढ़ सकते थे ना, पढ़ी भी होगी आपने, समझी भी होगी, लेकिन जब तक आप इस फोरम में नहीं आते हैं, एक प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं, तब तक वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक सीरियसनेस है स्टडी करने का, नहीं आता है। और देखिए प्रभुपाद यहाँ पे सुंदर पॉइंट लिखे तात्पर्य में, कहते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है। ये इस पूरे सेकंड चैप्टर में और इनफैक्ट पूरे गीता में प्रभुपाद का सबसे क्लासिक परपोर्ट है, तात्पर्य है। देखिए क्या लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। और चिंता का कारण क्यों है? क्योंकि पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। और प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आगे, जिससे आपको और क्लियर होगा कि ये जीवन की उलझन है क्या, कौन सी उलझन है लाइफ में। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की कौन सी उलझन है, बताइए कौन सी उलझन है, बोलिए फटाफट, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैंने इसलिए आपके पास माइक का बटन आपके कंट्रोल में दिया है ताकि फटाफट खोल के आप बोलिए, ताकि कम्युनिकेशन चलता रहे हमारा। अनचाही मतलब अनवांटेड, हम नहीं चाहते लेकिन वो प्रॉब्लम आती है हमारे लाइफ में। मैं तो कहूँगा 99% हमारी लाइफ ऐसे है कि हम कोई जो चीज नहीं चाहते वही हमारे पास आ जाती है, राइट। अभी लास्ट टाइम हमने क्लास चालू किया था, हमने हरे कृष्णा गुरु, कहाँ से आ गए आज बल? जरा व्याधि गुरु जी। अच्छा अच्छा बलराम जरा प्रभु, व्याधि। अच्छा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और हाँ यस यस यस, हाँ थ्रीफोल्ड मिजरी, थ्रीफोल्ड मिजरीज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? और क्या, आप तो वही चीज बता रहे हैं जो गीता का कोर्स में सुन चुके हैं पहले। आपके लाइफ का एग्जांपल दीजिए कुछ, अनचाही कौन सी चीज है आपके जीवन में? जब आप ऑफिस से थक के घर पे आते हैं और आपकी इच्छा होती है कि आज मेरे मन पसंद सब्जी बनेगी घर पे, लेकिन माता जी कुछ और सब्जी बनाती है जो उनको पसंद है, होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता आपके पास? प्रभु जी सेवा करने जाते हैं, सेवा के भाव से भी जाते हैं, ठीक है, और यही सोच के बस आज तो हम सबको पूरी परंपरा को खुश कर देंगे, उसी बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, करेक्ट। तो परंपरा छोड़ खुद ही खुश नहीं हो पाते। तो मैं तो एकदम बहुत ही सिंपल, आप ऐसे एग्जांपल एडवांस दे रहे हैं जैसे कि कोई गीता कोर्स अपना बाहर कहीं दे रहे हैं आप। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो बहुत दूर है हमारे लिए। आप अगर आपके डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा झांक के देखेंगे, अभी इस क्लास में जब मैं चाह रहा था कि ये क्लास का जो स्क्रीन है वो पूरा ना दिखे वीडियो में, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे जूम में, सब दिख रहे हैं। तो वीडियो जब रिकॉर्ड होता है पोस्ट होता है सब दिखेंगे। तो मैं प्रभु जी से डिस्कस कर रहा था कि ये तो नहीं हो रहा है, तो अनचाही उलझन है ना ये, हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन हो जाता है, राइट। कई बार मंदिर में ऐसा होता है, ऑफकोर्स मंदिर तो अलग है, आश्रम अलग चीज होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अनचाही हो सकती है, लेकिन अगर हम जिस चाहने वाले चीज के लिए आए हैं उसको अगर फोकस करें तो अनचाही चीजें हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करती हैं। वैसे घर में भी आपके बहुत सारी अनचाही चीज होंगी, लेकिन अगर हमारे जो चाहने वाली चीज उसके अगर हम फोकस करेंगे तो बाकी चीजें इनसिग्निफिकेंट बन जाती है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे जो पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि ऐसी उलझने, ऑफकोर्स वो बोल रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, गुरु के बिना हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उसका और एक ग्राफिक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि उलझने किसके समान है, दावा करने के समान है। अभी ऑफकोर्स आप में से कितने लोग गांव में रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो गांव में पला बड़ा आदमी हूँ। तो मैंने गांव में देखा है कि कभी कभी जब अपना क्या कहते हैं वो
गर्मी का मौसम, समर का सीजन, उस टाइम में पहाड़ों में, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। देखा आप लोगों ने कभी गांव में? नहीं देखा है? आप लोग गांव में नहीं रहे? आप रहे हैं, ओके, आपने भी देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है तो आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। डोंट वरी। तो ऐसा कई बार होता है। मैं यहाँ पे कई बार, हमको स्कूल में भी बचपन में पढ़ाया गया है, ऐसे दो झाड़ रहते हैं, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो आग निकलती है और आग लग जाती है, राइट। तो ऐसी आग जो है, जो जंगल की दावाग्नि है, हम लोग रोज मंगल आरती में भी गाते हैं, संसार दावानल घना घनत्वम, राइट। संसार में जो इतनी बड़ी आग लगी हुई है, वो किससे बुझ सकती है? छोटे मोटे हमारे फायर ब्रिगेड के गाड़ी जाएगी तो बुझाएगी, तो नहीं बुझेगी। उसके लिए कौन चाहिए? गुरु ही चाहिए हमें, राइट। तो सेम प्रभुपाद यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। आपके हमारे लाइफ में ऐसी कितनी चीजें हैं, हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आए, लेकिन अपने आप आ जाती हो, सडनली आ जाती है। ऐसे क्यों आती है प्रॉब्लम? बताइए क्यों आती है? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि इस भौतिक जगत का नेचर है ये। एग्जैक्टली, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगने वाली। ये क्या नाम है उनका, विवेक बिंद्रा प्रभु, वेणु माधव प्रभु, ये कई बार ऐसा उनके एकदम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना नहीं है, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोलते हो। तो उसी तरह से हम ये अगर फैक्ट एक्सेप्ट कर ही ले पहले से कि ये दुनिया ही ऐसी है और यहाँ प्रॉब्लम आने ही वाली है, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि यार ये प्रॉब्लम क्यों आया, बिकॉज हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज ऐसे होने वाली है। जैसे गजेंद्र था, कितना अच्छा घूमने के लिए गया था गर्मी के मौसम में, तालाब में सुंदर, लेकिन जब मजा मस्ती करते करते अचानक क्या हो गया? कौन आया? क्रोकोडाइल। अनादि माता जी, बताइए। अनादि माता जी यहाँ पे ऊपर टॉप कॉर्नर में, हाँ, अनादि गोपी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज आपका बेबी किधर है? आज बेबी को नहीं लाए, लास्ट टाइम बेबी दिख रहा था। हाँ जी प्रभु जी, मगरमच्छ आया था। यस, मगरमच्छ कौन है? हमारे लिए मगरमच्छ कौन है? हमारी समस्या समस्या है ना। हम नहीं चाहते, हम एकदम रिलैक्स होते हैं, फिर कहीं घूमते जीवन की समस्या है। किसकी समस्या है? जीवन की समस्या है। जीवन की समस्या है। आप लोग बहुत फिलोसॉफिकल है यार, एकदम गंभीर वार्ता, एकदम टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। जीवन की समस्या है। एनीवे, तो जैसे ही गजेंद्र के लिए ये समस्या आई थी, अनचाही थी, उसने सोचा भी नहीं था, मस्त घूम रहा था, ऐसे ही आ गई। और ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए उसने कितने प्रयास किए, देवताओं को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, खुद के घर वालों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई नहीं आ सका। अंत में कौन आया? भगवान नारायण आए। उसी तरह से देखिए, जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपको एक्शन से दिखाता हूँ। समझो प्रॉब्लम यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, तो दोनों में क्या हो रही है? इक्वल स्ट्रेंथ है। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ होती है, हम यहाँ होते हैं। ऐसा कितनी बार होता है? प्रॉब्लम यहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है, हम यहाँ होते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कई बार, बहुत बार होता है। हाँ, तो अगर हमें इस प्रॉब्लम से अगर निकलना है बाहर, तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए? धीरे 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 प्रॉब्लम को टक्कर देने के लिए उस लेवल में आना चाहिए, और धीरे 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 प्रॉब्लम नीचे जाना चाहिए, हम ऊपर जाने चाहिए। सही है कि नहीं? ये कब होगा संभव? जब हम अपना कॉन्शियसनेस, जब हम अपना चेतना उसको रेज करेंगे। इस दुनिया की प्रॉब्लम्स फाइटिंग या मसल के साथ नहीं लड़ी जाती है। किसके साथ लड़ी जाती है? विथ फिलोसॉफी, विथ फिलोसॉफी एंड डिवोशन। अगर हम प्रॉपरली अपने चेतना को स्थिर करेंगे तो हम अपना कॉन्शियसनेस किसी भी समस्या से, जब वो नीचे दब गया है पूरा हमारा चेतना, वो चेतना को धीरे धीरे उठा के ऊपर लाना चाहिए बाय रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस। और वो कब संभव होता है? जब हम स्पिरिचुअलिटी को ठीक से प्रैक्टिस करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सब लोगों को एक एक्सपीरियंस है नहीं है क्या? जब आपके लाइफ में कभी कोई समस्या आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप जब जप करते हैं ठीक से, ऐसे कोई ऐरा गैरा जप नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे सोते हुए घूमते हुए जब सीरियस जप करते हैं आप, तो ये गारंटी है आपके अंदर वो एक एनलाइटमेंट जरूर आएगा। कितने लोगों को गारंटी है? एक ही हाथ खड़ा कर रहे हैं बस, उनको गारंटी है, बादरायण प्रभु। एक माता जी ऐसे बैठी हुई है, अंशु माता जी। आपको गारंटी है कि नहीं माता जी? यस अच्छा है। यस यस, ओके, थैंक यू। यस माता जी, हाँ यस 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 प्रभु जी। यस। चलेगा, हम सब प्रकृति है। पुरुष कोई भी नहीं है, पुरुष केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम अगर आए, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है खुद का लाइफ में, कभी भी जितनी समस्या आई है, और मैं खुद अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, जब जब मैंने हरिनाम का आश्रय लिया है तब तब मुझे वो एनलाइटमेंट, वो पॉजिटिविटी 101% दिखी ही है। ना दिखने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं ये बोल के कि आपको आना ही पड़ेगा, बट ये भगवान के नाम का स्वभाव ही ऐसा है। ये देने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु की करुणा का ऐसा ही मतलब स्वभाव है कि आप जब उनको पुकारेंगे तो उनको आना ही है। ही कांट स्टॉप, ही हैज टू कम। तो इसीलिए ऐसी जब समस्याएं आएंगी तो हमें गुरु के पास जाना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। तो गुरु आपको डेफिनेटली बोलेंगे, प्रैक्टिक टाइम देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग इसके मतलब सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेंगी, वो है भगवान का स्मरण करना। और एक्चुअली भगवान से हजार समस्याओं का सॉल्यूशन मांगने के बजाय हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए कि भगवान मैं आपके नाम का जब कैसे ठीक से कर सकूं, क्योंकि वो क्या है, सारे समस्याओं का मतलब सारे समस्याओं के सॉल्यूशन का किंग है, राजा है। अगर आपको राजा मिल गया तो छोटी मोटी समस्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान से मांगना है तो ये मांगिए कि मैं जप कैसे करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि समस्याएं हजारों होती है। कितनी समस्या भगवान के पास बोलेंगे? गुरु के पास जाकर कितनी समस्या बताएंगे, गुरु जी ये समस्या। गुरु जी तो आखिर में यही बोलने वाले हैं, बेटा आपका जब ठीक से चल रहा है, आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हो, 4 नियम ठीक से पालन कर रहे हो। आप अगर बोलेंगे प्रभु जी जब तो ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रश्न पूछने के लिए जाना भी नहीं चाहिए गुरु के पास। ऑफकोर्स मैं आप लोगों को किसी को रोक नहीं रहा हूँ, बट अगर गुरु ने दिया हुआ पहला ही निर्देश अगर हम ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं तो समस्या तो आने वाली है। हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अगर ठीक से जब करेंगे तो समस्या डेफिनेटली अगर आएगी तो उसका सोल्यूशन हमें खुद मिल जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, गुरु के पास जाना है। और यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास? परंपरागत गुरु के पास, कोई भी गुरु के पास नहीं, परंपरागत यानी कि जो डिसिप्लिन लाइन में आया है। प्रभुपाद के तात्पर्य सटीक और एकदम ठीक से पढ़िए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इसी श्लोक का तात्पर्य है। और आगे भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं। कृपण का डेफिनेशन दिया है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और प्रभुपाद लिखते हैं कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता। और बृहदारण्यक उपनिषद में इसका डेफिनेशन आया है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं पेज नंबर 64 में, देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार उसे बचा सकता है। आत्मसन्नेषु असत्स्वपि देहापत्र कलत्रादिषु, ये भागवत में आता है श्लोक। ओवरऑल बताने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन हमें जो मिला है उसे हमें
कृपण की तरह नहीं बिताना चाहिए, जीवन की समस्याओं को समझना चाहिए। और आसक्ति में अभी ये तात्पर्य में बोल रहे हैं, हालांकि प्रभुपाद आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो आप सब लोग बोलेंगे कि अरे हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम आसक्ति नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे। आसक्ति रखनी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए आसक्ति, वो कैसी होनी चाहिए। क्या आपके घर में बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, रिश्ते में लोग हैं, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए क्या? बताइए, क्विकली बताइए। आसक्ति तो हो ही जाती वो, आप रखो चाहे मत रखो। तो लेकिन कैसे रखनी चाहिए, आपको मालूम है होने वाले, तो कैसे रखनी चाहिए उसको? Actually, we must put Krishna in the center. करेक्ट। प्रभु जी काफी एक्सपीरियंस्ड है। वी शुड पुट कृष्णा इन द सेंटर। ये मेरी पत्नी है, क्यों पत्नी है वो? क्योंकि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वो सहकार्य करती है। ये मेरे बच्चे हैं, ये वैष्णव है, भगवान ने भेजे हुए मेरे पास, इनको भक्त बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं बना तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी घर में बच्चे होते हैं, जप नहीं करते, तो आप उनको फिर जबरदस्ती मत कीजिए, ये तुझे चैंटिंग करना ही पड़ेगा, गीता पढ़ना ही पड़ेगा। रिलैक्स, उन्हें होने दीजिए, ग्रेजुअली होंगे वो लोग। लेकिन मेरे कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि आसक्ति भगवान को सेंटर बना के करेंगे तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, मटेरियल नहीं होती है। कुछ लोग हंस रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं तो जप नहीं करते लगता है। बच्चे प्राय जप नहीं करते हैं, ये देखा है मैंने। सही है कि नहीं? सही है ना? कम करते हैं प्रभु जी। कम करते हैं। आपके इधर तो बहुत एडवांस है, हमारे इधर कुछ बच्चे करते ही नहीं है। और उनके ऊपर देखिए, मतलब आपको साइड टॉपिक है, ज्यादा जाएंगे नहीं इसमें। मेरे कहने का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति हमें हेल्प कर रहा है भक्ति में प्रोग्रेस होने के लिए, वो भौतिक आसक्ति नहीं, आध्यात्मिक है। और फिर आखिर यहाँ पे तात्पर्य में एक कंक्लूड करूंगा इस तात्पर्य को। वह कृष्ण का, लिखते हैं प्रभुपाद की, अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। क्योंकि मित्रतापूर्ण गुरु और शिष्य के बीच में जो बातें होती है वो कैसी होती है? ऐसे फ्रेंडली जोकिंग में होती है, हाय हेलो होता है, तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, इसमें कोई सीरियस बात नहीं होती है। लेकिन अगर गंभीर समस्याओं की बात करनी है तो गुरु शिष्य का स्टेज लाना पड़ेगा। राइट, अब आगे पढ़ते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उषोणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भौमानवसत्नरुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अनुवाद पढ़ेंगे मनोरमा माता जी, पढ़िए। पढ़िए माता जी, अनुवाद पढ़िए। हम लोग श्लोक नंबर 8 में, द्वितीय अध्याय के 8 नंबर श्लोक में, पढ़िए अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। एक रसिक कमेंट्री में, पहले बता रहा रसिक कमेंट्री है, बिल्डर मत हो जाइए आप। अगर ऐसा भगवान बोलेंगे अर्जुन को, अरे तुम मेरे पास क्यों आए हो, व्यास के पास जाओ, नारद के पास जाओ, धूम्र के पास जाओ, इतने सारे गुरु हैं। ऐसा अगर भगवान बोलेंगे अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं भगवान, ये समस्या को आपको छोड़ के कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान को गुरु बना रहे हैं वो। राइट। और एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो एक प्रभुपाद देखिए सुंदर बीच में तात्पर्य लिख रहे हैं। लिखते हैं कि तथाकथित ज्ञान, अर्जुन समझ गया था कि तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। और देखिए प्रभुपाद कैसे लिखते हैं, उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसा आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव नहीं लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, देखिए अभी ठीक से पढ़िए, ये सारी चीजें हमारे पास है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। व्यर्थ है कि नहीं? हमारे कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, हमारे अच्छी कितनी संपत्ति हो या उच्च पद भी हो, लेकिन जब हम लाइफ में बिल्डर हो जाएंगे तो हमको गुरु के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको। तो इसलिए देखते हैं कि यदि कोई संसार में सहायता कर सकता तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो 100% कृष्ण भावनामय होता है वही एकमात्र गुरु इन जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है।
और प्रभुपाद का लास्ट का तात्पर्य, लास्ट का पैराग्राफ देखिए, संसार की समस्याओं यानी कि जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। प्रैक्टिकल तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति व आर्थिक विकास से पूरित है कि नहीं। अभी अगर वेस्टर्न कंट्रीज को हम देखेंगे, जितने भी पश्चिम कंट्री का देश है, इन सब चीजों से समर्थ है, बहुत सारा धन संपत्ति पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी तो कोरोना आया, ये तो अलग बात ही है एक कोरोना जैसे बीमारी को झेल नहीं पाए ये लोग, लेकिन अल्टीमेटली जो डेथ जैसी चीजें हैं जो हमें इवेंचुअली फेस करनी है, उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी भौतिक संपदाओं से दूर नहीं कर सकता। किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। और प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें लगेगा ऐसा कि अरे मैं तो मतलब भारत में रहता हूँ, यहाँ पे लोग गरीब हैं, पैसा नहीं है, ये है वो है, तो मेरे पास ये समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है जी। आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे जहाँ पे पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, सुविधाएं हैं, उनके पास भी वही समस्या है जो हमारे पास समस्या है। यू कैनॉट अवॉइड दैट। और लिखते हैं कि वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त हो जाते हैं। आगे भी बहुत सुंदर तात्पर्य, लेकिन समय की कमी है हमारे पास, ज्यादा मैं विस्तार में जाऊंगा नहीं, कुछ और श्लोक कवर करेंगे 15 मिनट में। फिर भी एक यहाँ पे एक लाइन देखिए, सुंदर लिखा है, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकते। यानी कि देखिए, दो चीजें होती है, एक हमारे इमोशंस होते हैं, दूसरी चीज होती है हमारी पोजेशंस। हमारे जो पोजेशंस है वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकते जितना कि हमारे इमोशंस। इमोशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन पोजेशंस। आप लोग समझ रहे हैं? तो कभी अगर आपके लाइफ में ऐसा अगर द्वंद्व आ जाए कि इमोशन को देखना है या पोजेशन को देखना है, तो सबसे पहले इमोशन को कैटर करना जरूरी है। क्योंकि आपके पास समझो, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारा आश्रम में लॉकर रहता है, उस लॉकर में मेरे समझो 1 किलो सोना भी रहेगा नहीं है, अगर होगा एग्जांपल 1 किलो गोल्ड, लेकिन मेरा बाकी लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, सबके साथ मेरे झगड़े हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है, सब लोग देखते हैं कि खड़ूस आदमी, इससे कौन बात करेगा। तो वो 1 किलो सोना मेरे पास है, वो मेरे किसी काम का है क्या? आप ये मत सोचिए अभी कि डोनेशन दो, ये करो, उसमें काम आएगा वो पॉइंट अलग रखिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर मेरे पास वो सोना है, मैंने लॉकर में रखा हुआ है, क्या वो सोना मेरे को देख के मुस्कुराने वाला है, मुझसे बात करने वाला है? नहीं ना। तो इसीलिए लाइफ में पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रिलेशनशिप्स। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो ज्यादा पोजीशन ना हो तो भी हमारा लाइफ बहुत अच्छा जा सकता है, हैप्पी जा सकता है। जो लाइफ ऑलरेडी बेकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप और अलग अलग चीजों से भरा हुआ है, उसमें भी अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो और खराब होते जाएगा। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर मी इमोशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन पोजेशंस। लेकिन इमोशंस राइट एंगल में कहाँ लगाना है भगवान बताएंगे आगे जाके। ओके, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अभी संजय वापस आते हैं ट्रैक में, बोलते हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योत्स इति गोविंदम नुक्ता तृष्णि बभूवः। पढ़िए, अनुवाद पढ़ेंगे। बादरायण प्रभु जी पढ़िए। यस, अनुवाद पढ़िए। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ओके, चुप हो गया अर्जुन। हमें वो थोड़ा समय चुप क्या हो गया? वापस अजय बलराम प्रभु वापस आ गए क्या? नहीं ना? चले गए वो। अच्छा, चले गए क्या? इसको कहते हैं, जो अर्जुन यहाँ पे मेंटालिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन, सॉरी, गेटिंग राइट नॉलेज बिफोर एक्शन। कोई भी कार्य या कोई भी चीज करने से पहले प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है कि मैं क्यों करूं। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। मतलब अगर हम लाइफ में प्रोग्रेसिव हैं
अगर हम लाइफ में मतलब अच्छे मार्ग में जा रहे हैं तो हम कभी भी देखेंगे कि कुछ भी अगर मुझे चीज करनी है तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि ये चीज मेरे लाभ की है या नहीं है, इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो अर्जुन इस युद्ध को करने से पहले जानना चाहते कि भगवान मुझे फैक्ट क्या है वो बताइए, मैं क्यों युद्ध करूं, इस युद्ध करने के पीछे क्या चीज है। तो वही चीज आगे भगवान जाके वर्णन करेंगे। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषेदंतम इदम वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रहसन इव भारत। प्रहसन यानी कि आचार्य कमेंट्री में बताते हैं हमारे कि एक हंसना ऐसे होता है, हा 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 हा, ऐसे हंसना होता है, और एक हंसना ऐसे होता है, समझ रहे हैं आप? मंद मुस्कान थोड़े से ओठ हिला के। तो अभी यहाँ पे अर्जुन जो है, जो शिष्य थे उस कुछ समय पहले फ्रेंड थे, अचानक क्या हो गए वो फ्रेंड से मतलब फ्रेंड के पोजीशन से उतर के शिष्य बन गए। ये देख के भगवान को हंसी आ रही है, अरे अर्जुन तू मेरा दोस्त तू शिष्य बने, अरे मतलब इतनी हंसी आ रही है कि इतने बड़ी चौड़ी बातें कह रहा था ये मेरा इक्वल लेवल पे, लेकिन अभी तुरंत क्या हो गया है, जैसे महाभारत में जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेके, तो उस समय भीमसेन भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप जा रहे हैं ना, प्लीज थोड़ा ट्राई करना, शांति के लिए ट्राई करना। तो भगवान बोलते कि मैंने सुना था कि जब बड़े बड़े युद्ध आते हैं ना ऐसे भयंकर, तो बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली देख लिया, ऐसा भीमसेन को टॉन्ट मारते हैं। तो भीमसेन बोलते कि भगवान ऐसी बात नहीं है, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों इतना ये सब खून खराबा हो, अगर शांति से काम बन जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन भगवान को वहां पे टॉन्ट मारते हैं। जब जब ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पे कोई अपने पोजीशन के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो भगवान उस समय आपको चिढ़ाते हैं। उसी समय इसी तरह से यहाँ पे भगवान अर्जुन को चिढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि युद्ध भूमि में ये सब सबके सामने अगर भगवान हंसेंगे तो क्या होगा, एक तो अर्जुन जो पूरा एकदम सूख गया था बेचारा वो वहां पूरा ढह जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने किसी काउंसलर के पास जाएंगे कुछ प्रॉब्लम लेके, तो मुझे ऐसा ऐसा और गंभीर प्रॉब्लम रहेगा, तो मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ये है वो, और आपके काउंसलर हंसने लगे हा 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 हा, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप कुछ समस्या लेके गए थे सोच के कि प्रभु जी कुछ आंसर देंगे, आप बिल्डर हो जाएंगे, आपको समझेगा नहीं, कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ डर डर जाएंगे कुछ लोग। तो इसलिए यहाँ पे भगवान हंसना चाहते हैं, लेकिन अपनी हंसी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं प्रहसन प्रहसन इव भारत। अब भगवान आगे अपना संदेश उपदेश देना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। पढ़िए कोई भी एक में आप में से कोई पढ़िए, दिव्य प्रेम प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हाँ तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। करेक्ट। जो विद्वान व्यक्ति है उसके लिए कोई व्यक्ति अगर सामने मर भी गया तो आपको टेंशन क्या है? आदमी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है और मृत्यु पाता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अगर किसी ने समझो इस जन्म में अच्छा कर्म किया है, अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो अगला जन्म तो उसका अच्छा ही होने वाला है ना, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? भीष्म द्रोण ये जिनके लिए इतना चिंता कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी कह रहे थे, राम भक्त मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखता है पूरा, एनीवे जिनको बहुत जो भीष्म द्रोणों के लिए इतनी चिंता कर रहे थे, भीष्म द्रोणों अगर ये सब शरीर छोड़ेंगे तो उनको कौन सा शरीर मिलने वाला है? आध्यात्मिक शरीर मिलेगा ना। वो तो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं और इतना भगवान का सेवा किया है, धर्म के पक्ष में है, हालांकि वो इनडायरेक्टली दिखा रहे कि मैं अधर्म के पक्ष में हूँ, तो अर्जुन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान उसको फटकार लगा रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण बात करते हो, तुम अपने आप को पंडित समझते हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं है जब कैसा करना है नहीं करना है। बड़ी बड़ी बात करते हो जब क्या होता है कैसे होता है, लेकिन जब खुद ठीक से नहीं करते हो। ऐसा होता है कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन हम अपना ही घर में जब आते हैं करने के लिए तो हमारे जब का ठाव ठिकाना नहीं रहता है। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है? आप लोग लेक्चर नहीं देते कहीं पे? देते हैं ना?
लेक्चर देते समय कितना जोश रहता है, जब ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन जब हम जब करने के लिए माला उठाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हम ध्यान नहीं देते, बढ़ते हम। वैसे अर्जुन बड़ा पंडित के जैसे बात कर रहा था, तो इसलिए देखिए जब जब करेंगे तो इस चीज को याद रखिए, न केवल मुझे लेक्चर देना है लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकली करना भी है खुद, राइट। तो बोले कि तुम पंडित जैसा बात करते हो लेकिन तुमको इतना भी अकल नहीं है कि जो चीज मतलब गता आपको या आगे और इसका इलस्ट्रेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जिसका लाइफ गया और जिसका नहीं गया, किसके लिए शोक करना है तुम्हें? जिसका नहीं गया वो जाएगा धीरे धीरे जो नहीं मरा है वो मरेगा एक दिन, राइट। मरने वाले हैं ना हम सब लोग, नहीं मरने वाले, नहीं मरने वाले, तो फिर क्यों टेंशन ले ले लाइफ में? व्हाई वी आर टेकिंग सो मच एंजाइटी? अगर हम मरने वाले हैं तो लाइफ को पूरा जिए, पूरा जिए मतलब ऐसा नहीं 4 नियम तोड़ के मतलब लिव योर लाइफ विथ फुल पोटेंशियल, अपना जो पोटेंशियल है भगवान की सेवा करने का, जप करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको पूरा इस्तेमाल कीजिए, डरिए मत, इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे अजामिल को मिला था, राइट। फुल आपको इंश्योरेंस काम में आएगा लास्ट में। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद का लास्ट का पॉइंट तात्पर्य का, यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। इस चीज को अर्जुन ध्यान में रखो, जो मरने वाला है वो क्या है? शरीर है, आत्मा नहीं मरेगा। एक्चुअली हम सब लोग अगर इतने सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे ना, कितना ब्लिस रहेगा लाइफ में, सोचिए जरा। अगर हम में से सब लोग इतने साक्षात्कारी हो जाए कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ कुछ लोगों को होता होगा, कभी कभी होता है वो, इट्स वेरी प्रभु जी कहना आसान है, इसका रिलेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम शरीर नहीं आत्मा, हम दिन भर प्रवचन करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल इट्स नॉट इजी। यस, इसके लिए पीछे के तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा था? वी हैव टू लिव एट द प्लेटफॉर्म ऑफ आत्मा, हमें आत्मा के स्तर पर कार्य करना होगा, राइट। रिमेंबर, जब हम आत्मा के स्तर पे कार्य करेंगे तो डेफिनेटली हमें रियलाइजेशन आएगा। जब तक हम आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करते हैं, और आत्मा के स्तर पर कार्य करना मतलब क्या? जो भी है सब कुछ है, भगवान आपके लिए सर्वस्व तुम्हारा आपके चरणों में समर्पित है, राइट। आप लोग बोलेंगे यार सिलेबस आगे नहीं जा रहे हैं, प्रभु जी लेक्चर देते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं। कि प्रभु जी जब सांप दिख जाता सब डर के भाग जाते। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी आप? देखो जब प्रभु जी सांप दिख जाता तो फिर आत्मा नहीं याद आता, फिर तो शरीर याद आता। सांप क्या, अभी आपके सामने अगर कोई कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए, तुरंत आप ऐसे हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमें ऐसा होना डरना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये जानकर जीना चाहिए लाइफ में कि ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, इसीलिए इस शरीर को जितना हो सके उतना भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए बिना झिझक के। इसको बचा के रखे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, राइट। और दूसरी चीज, ये अर्जुन की और एक यहाँ पे मेंटालिटी है कि जैसे प्रभु जी बार बार बोलते जा रहे हैं कि अर्जुन को इतना क्यों टेंशन आ रहा है, मारो ना उनको। लेकिन अर्जुन के मन में क्या है? सी, जैसे ये इंग्लिश में कहते हैं ऐसे कि विक्ट्री मेक्स डिफरेंस टू द एक्सटेंट वी थिंक दैट इट मेक्स डिफरेंस। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी चीज हमें उतनी प्रभावित कर सकती है जितना हम सोचते हैं कि ये मुझे प्रभावित कर सकती है। हिंदी में अनुवाद यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल मैच चालू है, राइट। आप में से सब लोग नहीं देखते होंगे, देखिए मत, देखना है तो देखिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी का। आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा देश प्रेम बहुत है, भारत मेरा देश है, भारत होना चाहिए हमें डेफिनेटली, ऑफकोर्स इस पॉइंट को मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे, चलो इसको छोड़ देते साइड में। लेकिन क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्रिकेट इतना मतलब ये है कि क्रिकेट मुझे चाहिए, क्रिकेट मेरा है, तो जब इंडिया क्वालिफाई में नहीं जाएगी, उधर ही हार जाएगी, तो हमें कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आपको कुछ पड़ी नहीं है, ये आईपीएल क्या है, ये सब थर्ड क्लास चीज, एक स्टिक लिया और एक बॉल आया उसको मार रहे, क्या है ये सब, मुझे कुछ लेना नहीं है, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? इंडिया हार गई इंडिया जीत गई, इंडिया ने 2 मेडल लेके आया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कि
अभी भी इतने सारे मैचेस चल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? आप लोग तो मस्त है भक्ति शास्त्री पढ़ने में, गीता पढ़ने में, जप करने में। वैसे ही अर्जुन के लिए अभी तक क्या है, ये चीजें वो सोच रहे हैं कि मुझे इतना अफेक्ट करेंगी, ये इनके शरीर जब चेंज होंगे भीष्म द्रोण के तो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो सोचेगा कि यार ये चीजें अफेक्ट नहीं करने वाली है, आत्मा के स्तर पर अगर मैं जीऊंगा तो इनको नया शरीर मिलेगा, अच्छी बात है ना, ये बुरी बात थोड़ी है। तो जब तक हम इन चीजों से आसक्त हैं, इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि ये मुझे अफेक्ट कर रहे हैं या करती हैं, तब तक ये हमें करती है अफेक्ट। जब हम इन चीजों से इनडिफरेंट हो जाएंगे तब हमें कुछ नहीं करेंगे वो अफेक्ट, राइट? ओके। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याहं सर्वे वयम अतः परम। अनुवाद पढ़ेंगे अनुप कृष्ण प्रभु, अनुपम कृष्ण प्रभु, पढ़िए प्रभु जी। टाइम कितना हो गया है? आप सब लोग घड़ी देख रहे लगता है, 9 बज गए एग्जैक्टली। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहा रहा हूँ, हाँ, तुम नहा रहे हो, अथवा ये समझ राजा नहा रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सही है ना? टाइम 9 हो गया है, हम और 10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 मिनट्स। यस यस, ओके ठीक है। तो हम पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, ये बोल के भगवान गीता में सबसे पहले जो सिद्धांतिक पॉइंट लाते हैं वो है रेफ्यूटेशन ऑफ मायावाद। मायावाद को पूरा परास्त कर रहे हैं इस श्लोक में। आप लोग सबको मायावाद की थियरी मालूम है, ये मैं समझ के आगे चल रहा हूँ, राइट? ये थोड़ा टेक्निकल परपोर्ट है, इसीलिए मैंने आपको इसका फोटो खींच के भेजा था, याद है आप लोगों को? और मैंने बोला था कि ये पॉइंट ऑफ टिक कीजिए जहां जहां पे ये पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपने टिक किए होंगे तो हमारा ये परपोर्ट 2 मिनट में डिस्कस करके पूर्ण हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मायावादियों की व्याख्या क्या होती है? मायावादी कहते हैं कि केवल एक ही है, बाकी कुछ है नहीं, और जो भी एक से अनेक बने हुए हैं वो सब अनेक मुक्त होने के बाद एक में जाके मिल जाएंगे, राइट? दिस इज द मायावाद फिलोसफी। उसी को भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरे एक नहीं थे भैया, पहले थे, मैं अभी हूं यहाँ पे, ये राजा है, तुम हो, हम अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम चेंज होने वाले नहीं है, हम इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल रहेंगे। और उसका रेफ्यूटेशन प्रभुपाद तात्पर्य में सुंदर तरीके से लिखते हैं, पेज नंबर 69 में बड़ा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में मैंने सबसे पहले टिक कराया था यहाँ पर कृष्ण करके शब्द को, राइट? आप लोगों ने टिक किया है ना उसको, यहाँ पर कृष्ण शब्द को। तो वहां पे लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वो हमें भविष्य के लिए, राइट? ये फिलोसफी है हमारा वैष्णव का कि हम पहले थे इंडिविजुअल, अभी भी हैं, आगे भी जाके इंडिविजुअल रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सबसे पहले तो निराकार ब्रह्म नाम की चीज है भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वो। भगवान 3 रूप में दिखते हैं हमें, वो 3 छोड़ दीजिए, ठीक है? भगवान निराकार रूप में भी है और साकार रूप में भी है। निराकार इन द सेंस कि भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो निराकार रूप है, राइट? जो शरीर से निकलती है भगवान के कांति, और भगवान खुद एक स्वयं भगवान के रूप में है। जैसे लाइट बल्ब है, बल्ब में से, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का वायर रहता है ना, वो दिखता नहीं हमें कभी भी, केवल लाइट दिखता है, व्हाइट व्हाइट। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर टंगस्टन का वायर नहीं है, राइट? वो रहता है, जलता रहता है, उसकी वजह से तो प्रकाश आता है पूरा। तो ये हमारा फिलोसफी है। लेकिन अभी मायावादी क्या करेंगे, इसको तर्क करेंगे कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप ठीक से इसको देखिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा इसीलिए, लेकिन गीता समझने के लिए देखिए। तो प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं कि मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यानी कि आप में से कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? किसी को प्रश्न पूछना तो तुरंत पूछिए, फटाफट, चलिए पूछिए, पूछिए प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्णा। वो हाँ मतलब प्रभु अभी जी। कंफ्यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा जा रहा है ये, थोड़ा आराम आराम से बताइएगा बस।
अच्छा, मुझे क्या है, समय की हेल्प जल्दीबाजी में मैं थोड़ा घाई कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। मायावादी की फिलोसफी तो आपको मालूम है ना, हाँ सबको प्रभु। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, यदि अस्तित्व तथ्य ना होता, कौन सा अस्तित्व? आप पहले भी थे, अभी भी हैं, इंडिविजुअल, आगे भी इंडिविजुअल रहेंगे, ये जो अस्तित्व है, ये तथ्य अगर न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए क्यों बोलते भगवान के आगे भी रहेंगे करके, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल है, राइट? तो मायावादी उसको तर्क क्या कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। इस लाइन को समझने के लिए मुझे आपको 2 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है, यानी कि मायावादी जो विचार धारा के लोग हैं, उनके हिसाब से हम सब लोग अभी क्या है, हम सब स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम सब अभी क्या है, भौतिक अवस्था में हैं। जब हम मुक्त हो जाएंगे ना, मतलब आध्यात्मिक हो जाएंगे ना, तो हम अभी जो अनेक अनेक जीवात्माएं हैं, जाके पर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी और एक हो जाएंगे, उसको वो लोग आध्यात्मिक बोलते हैं। और अभी की जो हमारी अवस्था है, इसको बोल रहे हैं भौतिक। तो इसलिए मायावादी विचारधारा के लोग कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो ये बोल रहे हैं ना, कि आप पहले इंडिविजुअल थे, अभी इंडिविजुअल हैं और आगे जाके इंडिविजुअल रहेंगे, ये जो वर्णन भगवान भौतिक अवस्था का कर रहे हैं, आध्यात्मिक का नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस बोलिए। यस प्रभु जी। अच्छा, यस बोलने के लिए ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो मायावादी लोग, हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु जी मैं यही कह रहा था कि भौतिक मायावादी यही कहना चाह रहे हैं कि ये शरीर हुआ। हाँ, मैंने भौतिक अवस्था में वो सब एक ही मान रहे हैं, शरीर आत्मा। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। यस यस। मायावादियों का मतलब यही हुआ कि सिर्फ जो जितने भी अभी यहाँ पे जितने भी जीव हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो सारे के सारे शरीर हैं, नहीं भौतिक हैं। हाँ नहीं, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन माया के वश में आते हुए वो अलग अलग दिख रहे हैं, सेपरेट सेपरेट हैं, इंडिविजुअल रूप उन्होंने लिया है। जब माया का भ्रम दूर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, पर ब्रह्म में लीन होके एक हो जाएंगे। करेक्ट? हाँ, तो इसीलिए वो प्रभुपाद भगवान के श्लोक को इस तरह से रेफ्यूट कर सकते हैं कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं ना, ये हमारी भौतिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अभी हम ऐसे थे, अभी ऐसे रहेंगे और ऐसे होंगे, लेकिन जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे ना, हम एक हो जाएंगे। करेक्ट? तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक जन बोलिए। यस, शाम जैसे दो चीज है, एक तो मायावादियों का फिलोसफी है कि ब्रह्म में लीन होना, वो एक फिलोसफी हो गया। और एक चीज है कि जैसे ब्रह्म में जाना, ब्रह्म में लीन होना। दो चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब एक तो मायावादी कॉन्सेप्ट है और दूसरा है ब्रह्म की सेवा करना, जो भी ब्रह्म तक जो जाते हैं, हाँ वो तो स्पिरिचुअल है। देखिए, मायावादियों का कॉन्सेप्ट जो है एक ही है। एक तो मायावादी का, बोलिए 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 बोलिए, बाकी लोग सो रहे हैं। एक तो मायावादी का फिलोसफी है कि ब्रह्म में लीन होना। टेंशन में आ गए बाकी लोग, अरे फिलोसॉफिकल इतना डिस्कशन चालू हो गया। बोलिए प्रभु जी। यस 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 प्रभु जी बोलिए। मायावादी का फिलोसफी है कि ब्रह्म में लीन होना, और दूसरी एंगल में अगर देखा जाए कि ब्रह्म तक जाना, जो ब्रह्म तक जाते हैं वो तो आध्यात्मिक है ना। ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म तक लीन होना नहीं, ब्रह्म तक जाना। तो ब्रह्म तक जाना और ब्रह्म में लीन होना, इसमें अंतर क्या हुआ? ब्रह्म तक जाना आध्यात्मिक है ना भौतिक है? एक मिनट, लेकिन मुझे ये जानना है कि ब्रह्म तक जाना और ब्रह्म में लीन होना, इन दोनों में अंतर क्या है? एक ही चीज हो गया ना ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब डिफरेंसेस ये है कि अगर उसमें मायावादी का फिलोसफी आ जाएगा तो उसमें उसका मतलब फॉल्स भी है वो। मायावादी कहते हैं कि उसमें ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। देखिए, यस यस, आपका पॉइंट भी समझ में आया। यस यस, देखिए मायावादियों की फिलोसफी पहले समझने की कोशिश कीजिए। मायावादी बोलते हैं कि हम जब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं ना, मतलब ब्रह्म, आध्यात्मिक जगत मतलब उनके लिए ब्रह्म हो गया, ब्रह्मन जो है ना, आकाश, स्पिरिचुअल स्काई। हम उसमें जब तक, मतलब क्या है, हम सब एक होमोजेनस जो एक
ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अंदर हम जाके एक मिक्स होके रहेंगे, वो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी, ऐसा उनका कहना है, राइट। जब जीव का पतन इस दुनिया में होता है तब वो अलग अलग रूपों में दिखता है यहाँ पे, और तब उस समय वो माया में होता है। जब माया से मुक्त हो जाएगा, ये सब आध्यात्मिक प्रोसेस पूरा करके, मतलब जो प्रोसेस दिए अष्टांग वगैरह वगैरह वगैरह, जब स्पिरिचुअल हो जाएगा तो वो जाके वापस ब्रह्म में लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब वो मुक्त हो गया। दिस इज द ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। इतना आपको क्लियर है? ओके। तो अभी यहाँ पे ये जो मायावादी लोग बोल रहे, प्रभुपाद देते हैं ऐसा कि वो लोग ऐसा कह सकते हैं कि भगवान जो बोल रहे हैं ना कि आप पहले सिंगल थे, अभी सिंगल है, आगे जाके भी इंडिविजुअल रहेंगे, ये सब इंडिविजुअलिटी भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? जब जीव का पतन होता है मायावादियों के हिसाब से भौतिक जगत में, उस समय की स्थिति को वर्णन कर रहे हैं, मुक्त अवस्था को नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद लिखते हैं कि मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। आध्यात्मिक स्टेज की बात नहीं कर रहे, भौतिक स्टेज की बात कर रहे जीवात्माओं की। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो आगे जाके प्रभुपाद क्लियर करते हैं, बोलते हैं कि यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी कर ले, समझो अगर हमने ऐसा स्वीकार भी कर लिया कि भौतिक अस्तित्व भौतिक है, तो फिर कृष्ण के अस्तित्व को कोई किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में अपने अस्तित्व की पुष्टि कर चुके हैं कि नहीं? भगवान कई इसमें और आगे जाके भी बोलेंगे 14 अध्याय में, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म है वो मुझसे नीचे है, ब्रह्म के ऊपर मैं हूँ। ब्रह्म है, ये बात झूठ नहीं है कि ब्रह्म नहीं है करके, लेकिन ब्रह्म के ऊपर मैं स्वयं साक्षात भगवान खड़ा हूँ, राइट। तो इसलिए आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है, 14वें अध्याय में आएगा। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें और समझो, ये तो भगवान बोल चुके हैं कि मैं अपना अस्तित्व इंडिविजुअल मेंटेन करता हूं, करूंगा, आगे भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी यह मान लिया जाए, उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाए, तो फिर प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवदगीता का कोई महत्व नहीं है। आप जो ये सब डिस्कशन कर रहे हैं किसके बेस के ऊपर कर रहे हैं? गीता के ऊपर कर रहे हैं ना। तो भगवान अगर झूठे हैं, भगवान जो बोल रहे बकवास है, तो फिर गीता को आप ले ही क्यों रहे हैं? गीता को लिए मत, गीता के ऊपर डिस्कशन मत कीजिए ना। समझ में आया आप लोगों को? सॉरी, आप लोगों को मैंने आज बहुत बोर कर दिया। सब लोग ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे अभी थोड़ा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। मैं आज इसी श्लोक पे रुक जाऊंगा, लेकिन इस श्लोक का तात्पर्य और पूरा करने दीजिए, 12वें श्लोक का। आपका प्रश्न लेंगे 1 मिनट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान ने जो बोला हुआ वक्तव्य है वह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि वो भौतिक भी है, मान लेते हैं, तो फिर भगवान की गीता को लेकर क्यों कमेंट्री कर रहे हैं? बंद कर दीजिए ना गीता को पढ़ना। ये सब पॉइंट ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, जो मैंने सेकंड टिक करवाया था आपसे, नीचे दिया है देखिए, श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति, ओके ठीक है। दूसरा, मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेम पॉइंट जो ऊपर प्रभुपाद बोल रहे थे कि कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है, ये मायावादी कहते हैं, राइट। सिमिलरली इस श्लोक में जो वर्णित द्वैत है, द्वैत मतलब दो मतलब समझ रहे हैं आप लोग? दो मतलब जीव है, भगवान है, इंडिविजुअल है, दो, एक नहीं बोल रहे हो। जो मतलब जो वैष्णव सिद्धांत है द्वैत, ये क्या है? वो लोग बोल सकते हैं कि ये लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सेम पॉइंट वो बोल सकते हैं कि ये जीवात्माएं अभी भौतिक अवस्था में है, इसलिए इस भौतिक अवस्थाओं को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया है कि इस समय आप अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे, लेकिन आगे जाके आप एक हो जाएंगे। लेकिन इसको भी प्रभुपाद रेफ्यूट करते हैं। सुंदर, न केवल प्रभुपाद, अपने बहुत सारे आचार्य, रामानुजाचार्य वगैरह अलग अलग आचार्य बताते हैं कि पिछले वाले श्लोक में क्या बताया? अश्वचान अनवश्वचान प्रज्ञावादन से भाषते गतासुन अगतासुन नानुसुन पंडिता, यानी कि बॉडीली कॉन्सेप्शन जो है शरीर, उसको भगवान ने क्या किया? पिछले श्लोक में रिफ्यूट किया। बोले ये तुम क्या रो रहे हैं? ये शरीर छोड़ा या तुमको किसके लिए रोना है वो तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है। और श्लोक नंबर 13 वो तो डायरेक्ट आत्मा के बारे में बोल रहा है। देहिनुस्मिन था देह, कौमार, एक आत्मा शरीर में रहता है, दूसरे मतलब बालक यौ बड़ा होके बुढ़ा होके फिर शरीर छोड़ के चला जाता है। तो एक सिंपल एनालिसिस है आचार्यों का। वो कहते हैं कि श्लोक नंबर 11 में आत्मा के बारे में बताया आध्यात्मिक लेवल पे, श्लोक नंबर 13 में आत्मा के बारे में बताया आध्यात्मिक लेवल में, तो फिर बीच का श्लोक अचानक शरीर के बारे में कैसे बताएगा? भौतिक स्तर के बारे में कैसे बताएगा जीवात्मा के? समझ में आया आप लोगों को?
अगर श्लोक नंबर 11 आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहा है, सिंपल एक सोचिए ऐसा, श्लोक नंबर 11 आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहा है, श्लोक नंबर 13 आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहा है, तो बीच का श्लोक भौतिक स्तर पे कैसे आएगा बात करने के लिए? नहीं ना, सही है कि नहीं? समझ में आया इतना? आप वापस पढ़िएगा तात्पर्य और क्लैरिफाई होगा, लेकिन ये इतना एक बेसिक यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में देके रिफ्यूट कर देते हैं मायावाद की थियोरी को। और फिर आगे जाके प्रभुपाद बोलते हैं कि जो अभक्तों द्वारा गीता समझने का कोशिश होता है ना, जैसे ये मायावादी लोग अभक्त हैं, ये जब गीता समझने की कोशिश करते हैं ना, ये कैसा है, जैसे कि मधुमक्खी की बोतल जो रहती है ना, हनी, उसकी बोतल को बाहर से चाटना। मधुमक्खी की बोतल को बाहर से चाटेंगे तो फिर मधु कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आपको प्यास लगी है, सबको भूख लगी है, आपके सामने टिफिन लाके खड़ा कर दिया जाए, बस टिफिन को देखते रहिए और जाके बीच में चाटिए उसको, टिफिन को, कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। गीता भी ऐसा ही रहस्य है, जब तक आप हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक उसके रहस्य को नहीं समझ सकते। ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उदाहरण देते हैं कि बाहर से केवल उसको देख के चाट के नहीं समझ सकते उसको, उसके लिए भगवान के एकदम शरणागत होना चाहिए, प्रभुपाद जैसे भक्तों के शरणागत होना चाहिए, तभी प्रभुपाद ने किया है वो हमें समझ में आएगा, और प्रभुपाद की कृपा से समझ में आ भी रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का मैंने बहुत टाइम लिया। अभी क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुका है, आप लोगों को जिसको डिपार्ट होना है डिपार्ट हो जाइए, मतलब शरीर से नहीं, इस क्लास से, और जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। अभी प्रभु जी अगली क्लास कब है? अब आप जब बोलेंगे तब होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो क्लास सैटरडे में है 7:30 से 9, तो इस बार सैटरडे में महाराज जी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो 7:30 से 9 ही है, तो अगर यस प्रभु जी, यस यस, सैटरडे वाली क्लास संडे में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो एक काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं, मेरे को भी छुट्टी मिलेगी, आपको भी छुट्टी मिलेगी। हरी बोल। जय गौरंगा। हरी बोल, हरी बोल। आप लोग छुट्टी के लिए इतने एक्साइट हो रहे हैं, बाप रे। प्रभु जी छुट्टी की जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन बस क्लास होती रहनी चाहिए, बस कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। मेरा आवाज तो अच्छा चालू है यहाँ पे माइक? आपका रहा, आपका रहा। तो आप लोग मुझे बताइए कैसे करना है क्लास? छुट्टी हो जाएगी। नहीं, संडे क्लास करते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में लेफ्ट कर गया था। हाँ क्योंकि लोग भी सुने, भगवत गीता को आप जब पढ़ेंगे ना, आप इसको कैसे पढ़िए मालूम है? अच्छा, आप लोग में से किसी ने कभी कॉलेज में कुछ लव अफेयर किया है कभी किसी के साथ? नहीं किया है? प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ मैं रिकॉर्डिंग में डालो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। बाकी प्रभु जी ये कॉन्फिडेंस, प्रभु जी ये सब प्रभु जी ये सब कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी हुआ होगा, राइट? तो जब किसी प्रेमी से किसी दूसरे प्रेमी को कुछ आता है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी, चाहे वो कितना भी खराब हो, हम उसको कैसे लेते हैं? हमारे लिए कैसे रहता है वो? कैसे रहता है? कौन सा गाना? आप लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे कभी, ठीक है, प्रायोरिटी। हाँ मोस्ट प्रायोरिटी। अच्छा ठीक है। प्रायोरिटी पर रहता प्रभु जी। अच्छा, और डिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे माँ के लिए अपने बच्चे का विष्ठा कैसे लगता है? कैसे लगता है? हाँ बताइए माता जी, अनादि गोपी माता जी बताइए। हरे कृष्णा, टेस्टी लगता है उसको। क्यों लगता है? ये माँ को ही मालूम होता है, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ता है। आई मीन टू से वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको टेस्ट करके देखते हैं। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जब माँ देखती है कि बच्चे को अच्छा से स्टूल पास हो रहा है, मतलब वो हेल्दी कंडीशन में है, शी बिकम्स हैप्पी। अच्छा लगता है उसे कि बच्चा हेल्दी है, वाह, राइट? तो उसी तरह मतलब उसको वैसा देखा जाता है, क्योंकि वो प्रेम है ना उसके बीच में।
वैसे किसी प्रेमी का किसी प्रेमी के लिए कोई चीज आता है तो उसमें भी चीज कितनी भी बेकार हो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रेम है। उसी तरह से भगवान से जो गीता आई है ना, उसको जब भी आप पढ़े ना, इसको आप एक लव लेटर के जैसा पढ़िए कि भगवान ने हम जीवात्माओं के लिए जो इस भौतिक जगत में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं उन सब के लिए एक अमृतमय लव लेटर भेजा है हमको। इसको अगर आप केवल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे ना तो बोर हो जाएंगे आप। इसीलिए इसको ऐसा पढ़िए, ऐसा सोचिए कि भगवान ने मुझे इतना प्रेम करते हैं कि एक प्रेम पत्र लिखा हुआ है ये। ऐसे जब गीता को देखेंगे ना तो आप भगवान के प्रेम में पड़ जाएंगे। हर शब्द में आपको भगवान दिखेंगे, इतना भगवान है आप। यस ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन एंड हो गया। अभी आप बोलिए, 2 क्लास 3 क्लास के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो सैटरडे का क्लास का प्रभु जी वो क्लियर कर दीजिए।